हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आ गई हूँ आपके सामने एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके। वीडियो है कि क्या हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बिना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। क्या इतना जरूरी है मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ना कि हमारा जेआरएफ नहीं हो पा रहा, हमारा नेट नहीं हो पा रहा? क्या हम अगर ये यूनिट नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो उस वजह से हमारा नेट या जेआरएफ नहीं हो पा रहा है? तो इस वीडियो में यही चीज समझेंगे। क्या आप इस यूनिट को स्किप कर सकते हो? इस यूनिट को स्किप करने से क्या आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा? वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वेटेज क्या है एक्चुअली मैथमेटिकल रीजनिंग का, जो इतना बड़ा एक टॉपिक बन जाता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग करें या ना करें। पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में 10-10 यूनिट हैं, बट जो सबसे ज्यादा एक हीरो की तरह निकल के आता है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट। क्यों है ऐसा? क्योंकि इस यूनिट से बहुत ज्यादा खौफ हमें लगता है और इसी वजह से मैथमेटिकल रीजनिंग में मैथ्स हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हम इसको बोलते हैं मौत आएगी तेरी हर साल। जब हम पढ़ा करते थे तो ये फुल फॉर्म बहुत ज्यादा फेमस होती थी कि जो मैथ्स है हर बार हमें पढ़ना पड़ता है, और नर्सरी से लेके पूरा 10th तक आप पढ़ते हो। 11th-12th में भी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनकी रेलिवेंस रहती है। तो बिना मैथ्स के हम कोई भी यूनिट अच्छे से कवर कर लें या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रॉपरली कवर कर लें, 100% कवर कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। मैथ्स तो आपको करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो क्यों ये एक ऐसी यूनिट है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है? इसका एक्चुअल में वेटेज क्या है? ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं, हमारे पास 150 क्वेश्चन है, तो हम 145 क्वेश्चन में से भी तो हम अपनी जो कट ऑफ है उसको लेके चल सकते हैं, कट ऑफ बना सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज मेनली हमारी डिस्कशन यही रहेगी कि क्या इस यूनिट को स्किप करके जेआरएफ किया जा सकता है या नहीं। हर चीज को बिल्कुल डिटेल में समझाती हुई चलूंगी, क्या रेलेवेंस है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ इस चैनल पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 की जो क्लासेस हैं वो उसमें 9:15 बजे मेरा टाइम रहता है, ठीक है। 9:15 का टाइम रहता है जिसमें हम मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन को कवर करते हैं। एंड पेपर 2 के लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, जहां पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 का अल्टीमेट कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता है, और मेरी क्लासेस आपको यहाँ पे 5 PM डेली मिल जाती हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ, क्विजेस, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली एक मॉक टेस्ट हुआ भी था 17th को, ठीक है। और ऐसे ही आगे बहुत सारे और मॉक टेस्ट आपके सामने आने वाले हैं, आपके लिए आने वाले हैं, तो उनको आप एक्सेस कर सकते हो, क्विजेस लगा सकते हो, क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हो। बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो बैचेस भी आपके लिए होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट बैच आपको मिलता है। कॉमर्स मैं पढ़ाऊंगी, पेपर 1 में मैथ्स और डीआई मैं पढ़ाती हूँ, और ये फुल फ्लेज पैकेज होता है जो आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है। टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, क्रैश कोर्स, इवन जो हमारी क्लासेस चल रही है, कंसेप्ट क्लासेस, पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, वो सभी आपके लिए यहाँ पे होते हैं। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं विद हैंडबुक आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको नहीं चाहिए या क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो ये ऑफर भी आपके लिए रहता है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे हमारी जो मेन यूनिट की बात है मैथमेटिकल रीजनिंग की। यूनिट नंबर 5 पेपर 1 में हम पढ़ते हैं, तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे लिए एक बेस के तौर पे निकल के आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है? एक बेस है बहुत सारी यूनिट्स के लिए। और मैथमेटिकल रीजनिंग में हमें करना क्या है? नंबर्स को समझना, और नंबर्स को समझ के उन पे रीजनिंग लगा के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो भी कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं बहुत एडवांस कंसेप्ट की बात नहीं करूंगी, बहुत बेसिक सी चीजें जैसे कि नंबर सिस्टम, कैसे नंबर्स बने, कौन से नंबर क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस, ये सारी चीजें भी हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग में आती है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक टेक्निक्स, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज, रेशो, ये वाले टॉपिक्स हैं जो बहुत बेसिक हैं। ये टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। अदर जो हमारे एडवांस टॉपिक्स है जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज वाला टॉपिक है, साथ ही साथ हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। तो वो सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अलग अलग कंसेप्ट वाइज हम उनको पढ़ते हुए चलते हैं।
तो ये पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग का हमारा सिलेबस रहता है और इसमें कुछ एडवांस टॉपिक्स भी जो कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, कैलेंडर, क्लोक, ये सारी चीजें भी यहाँ पे कवर होती हैं। डाइस वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अब ये इतना बड़ा हमारे पास सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर कैसे करना है ये मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कवर करना है या नहीं करना है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग के आगे डीआई लिखा है, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में इसका क्या रोल है? डेटा इंटरप्रिटेशन में इसका इतना ज्यादा रोल है कि अब अगर आज आप तैयारी कर रहे हो जून 2024 के लिए, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सिर्फ एवरेज परसेंटेज रेशियो अगर आपको आती है तो आप डीआई कर लोगे। आपसे यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स पे बेस्ड डीआई आपसे पूछी जाने लगी है। तो टॉपिक बेस्ड डीआई जब आपसे पूछी जा रही है, तो अगर आपको टॉपिक की क्लैरिटी होगी तो वो डीआई आप कर लोगे, बट अगर टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है तो वो डीआई भी आपसे नहीं बनने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास जो मार्च में पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिर उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जून की, तो जून में भी क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ गया था। फिर दिसंबर की अगर हम बात करें तो दिसंबर में तो 2 बार ये देखने को मिला, और एक बार आपका क्वेश्चन बना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है, जो बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला जो टॉपिक होता है वो, एंड एक आया CISI की डीआई पे बेस्ड हमारे पास मिसिंग फिगर डीआई है जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो मिसिंग फिगर्स डीआई आती हैं, साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक पे बेस्ड डीआई आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई आती हैं। तो ये जो टॉपिक हैं आपको कवर करने पड़ेंगे अगर आप डीआई को कवर करना चाहते हो। प्रीवियसली अभी तक ये चलता आ रहा था कि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास यहाँ पे डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग ये 2 यूनिट्स हैं जो अलग अलग हैं। अगर आप बेसिक कैलकुलेशन जानते हो, ठीक है, अरिथमेटिक टेक्निक्स जानते हो, तो आप बहुत इजीली कर सकते थे डीआई। बट अब इस डीआई को समझने के लिए जो हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग की हमें जरूरत होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर हैं, तो लॉजिक्स प्लस नंबर्स हैं, तो मैथ्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे लिए हो जाती है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। और एवरेज परसेंटेज रेशियो जो है वो भी मैथमेटिकल रीजनिंग का ही पार्ट है, अरिथमेटिक टेक्निक्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इसीलिए अब डीआई को भी अगर आपको करना है, अगर आप 5 मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन और 5 डीआई के क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन अगर आप स्किप कर सकते हो, तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग को स्किप कर सकते हो। तो यहां तक हमारे मन में, कुछ बच्चों के मन में ये चीजें भी आती है कि हमारा कौन सा 140 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दो, मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई को छोड़ दो। बट आपके सामने आता है एक सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या है कि मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं की, डीआई नहीं किया, 10 क्वेश्चन को जाने दिया, जाने दो, बट फिर आईसीटी के आएंगे न्यूमेरिकल्स। आईसीटी में आएगा नंबर सिस्टम, आईसीटी में आएगा मेमोरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे मेमोरी वाले, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड। तो अब इनसे कैसे बचोगे? आईसीटी में आएगा एक्सेल, ठीक है, एक्सेल में ऑपरेशंस लगाने होंगे, उनको कैसे समझोगे अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग का बेसिक भी नहीं जानते हो? तो आईसीटी में अगर आप पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग का बेसिक्स आना चाहिए। और जो चीजें आपकी यहाँ पे न्यूमेरिकल में यूज होती हैं, जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये करते हैं। ये कब तक याद करोगे? अगर आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये चीजें, पावर में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये चीजें, पावर में चढ़ती आ रही है चीजें, तो एपीजीपी वाला कंसेप्ट जो हम मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं, अगर आप उससे अवेयर हो तो आप ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट हो, कैलकुलेशन ट्रिक्स जानते हो, तो आप ये टॉपिक बहुत इजीली कर सकते हो। कंसेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन नहीं आती तो कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की नीड है जो पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन और स्किप करने पड़ेंगे। मैम कर देंगे, क्या दिक्कत है, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन छोड़ दिए, हमने कौन सा 150 में से 150 क्वेश्चन सही करने हैं, हम 138 क्वेश्चन में से अपनी कट ऑफ बना लेंगे। फिर उसके बाद अभी दिसंबर 2023 में एक और आपके ऊपर बम है जो छोड़ा गया एनटीए के द्वारा, और वो क्या था, रिसर्च एप्टीट्यूड में पी वैल्यू फाइंड आउट करना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रिसर्च में हम पढ़ते हैं, जो पेपर 2 रिसर्च में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है उसका खतरा आ चुका है कि एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो अब क्या करें? अब अगर रिसर्च एप्टीट्यूड में भी पूरे मार्क्स लेने हैं तो यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग का इस्तेमाल होगा। और ये मैथमेटिकल रीजनिंग इज नॉट अबाउट जस्ट कैलकुलेशन और नंबर्स, इट इज अबाउट द प्रैक्टिस, कि जो आपको हेल्प करेगी चीजों को समझने में। कंसेप्ट समझ लिया, नंबर वाला पार्ट जो है वो नहीं समझ पा रहे हो तो पूरा क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। दूसरी चीज, जब ऐसे क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे जाके परेशान हो जाओगे और फिर पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा होगा, मैथमेटिकल रीजनिंग बोल रहा होगा, हमें छोड़ के अगर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। तो बिल्कुल वही चीज आपके साथ वहां पे हो जाने वाली है। तो यहाँ पे पेपर 1 में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है कि हमें मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा जो टॉपिक है, जो बेसिक चीजें हैं, उनको करना ही पड़ेगा। और मैथ्स और डीआई में तो एडवांस लेवल की मैथ्स भी आपको आनी चाहिए, तो आपके लिए चीजें आसान होंगी, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं। फिर हमने अपने आप को बना लिया कि चलो 15 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए। हमें कौन सा 150 में से 150 क्वेश्चन चाहिए? नहीं चाहिए मैम, हमने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, 135 में से अपनी कट ऑफ बना लेंगे। अब 135 में से कट ऑफ बनाओगे, पेपर 1 में तो छोड़ दिया, टोटल 135 हो गए, बट अब हमारे पास है पेपर 2 के न्यूमेरिकल्स। एक और सरप्राइज, अगर आप ऐसे सब्जेक्ट से हो जहां पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिनमें रिसर्च आती है, जिनमें आईसीटी का कंपोनेंट थोड़ा रहता है, कंप्यूटर साइंस भी आप इसमें ले सकते हो, और भी हमारे पास हैं जिसमें कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो वहां पे आपके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं अपने पेपर 2 कॉमर्स की बात बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो आ जाते हैं, और कभी कभी तो 10 से 12 क्वेश्चन भी हैं जो पेपर 2 में न्यूमेरिकल आए हैं, जब आरसी वाले क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप लोग खुद एग्री करोगे, इकोनॉमिक्स का पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड आए थे, वहां पे आरसी वाले क्वेश्चन, मैनेजमेंट के पेपर में आरसी न्यूमेरिकल वाला आया था, ठीक है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता, तो जून में है, आई थिंक जून और फेब में न्यूमेरिकल आया था। हमारे पास भी 21-22 दोनों ईयर में न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। आरसी न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ, जहां पे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन बनते हैं, और उसके साथ साथ बाकी जो सिंगल क्वेश्चन होते हैं वो तो बनते ही हैं, वो तो 3 से 4, 5 से 6 बनते ही हैं हर पेपर में। आपको अगर आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है तो आएगा ही। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हमारी कट ऑफ 135 क्वेश्चन में से हम बनाएंगे, तो पेपर 2 में आप फंस जाओगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, अगर आपके पेपर में कट ऑफ जाती है 200 प्लस, तो जो आपके 135 क्वेश्चन है उसमें क्या ये श्योरिटी है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे? अगर आपको ये श्योरिटी है कि 135 में तो हम 120 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे, 240 नंबर तो आ ही जाएंगे हमारे, तो 240 नंबर अगर आपके आ जाएंगे और आपकी कट ऑफ जाती ही इतनी है, फिर तो ठीक है, यू कैन स्किप। अगर आपके पेपर 2 में भी न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ पेपर 1 के 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। एंड अगर आपकी कट ऑफ जा रही है 200 प्लस, तो ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि 200 प्लस कट ऑफ के लिए आपको पेपर 1 में कम से कम 35 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। मिनिमम 35 क्वेश्चंस मस्ट बी करेक्ट। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 में आपकी कट ऑफ मिला के 200 से ज्यादा जाती है, तो 35 क्वेश्चन मतलब एक भी पेपर 1 का क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ के जा रहे हो। और अगर आप पेपर 2 में न्यूमेरिकल आता है और आपकी कट ऑफ 190 तक रहती है, ठीक है, तो भी आप इसको नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके 7 से 10 क्वेश्चन मिनिमम न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फिर अगर वही 10 क्वेश्चन है, यहाँ पे 10 मार्क्स की बात है, 5 क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पोर्शन सारा का सारा स्किप कर दो, ऐसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो बेटर क्या चीज है, एक ही कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी से रूबरू करवा रही हूँ। और मैं ऐसा क्यों बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग को पढ़ाने में 1 से सवा साल दिया है, और जो चीजें मैंने देखी हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया है, जैसे जैसे शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज को देख परख के आपके सामने ये वीडियो है जो लेके आ रही हूँ। तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर में मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ के चले जाना इज नॉट 5 क्वेश्चन, इट इज अबाउट 25 क्वेश्चंस। आप ये समझो
इसका स्क्वायर हो रहा है 5 का, तो 25 क्वेश्चन अगर आप स्किप कर सकते हो तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ सकते हो। और एक और चीज यहाँ पे समझ लो, वो बात समझने वाली क्या है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रो नहीं बनना कि सिर्फ मैथमेटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर लेने से आपका पेपर निकल जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो हमें अब करना क्या है ना, हम बिल्कुल इसको स्किप कर सकते, 100% हमारे से हो नहीं रहा तो करें क्या, तो यू हैव टू चूज अ मिड वे, एक बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा जो आपको मैक्सिमम हेल्प कर सके और गिवन टाइम पीरियड में आप उस चीज को कवर कर सको। मैं मानती हूं मैथमेटिकल रीजनिंग में आप ज्यादा समय देते हो और बाकी सब्जेक्ट छूट जाते हैं, तो इसका क्या एक ऑप्शन है कि मैथमेटिकल रीजनिंग को छोड़ दें, ऑप्शन नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या तरीका है जो आपको हेल्प कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेसिक्स पे फोकस करो। सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये काम करते हैं, वो बेसिक्स पे नहीं फोकस करते मैथमेटिकल रीजनिंग में, वो सीधा जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और सोचेंगे कि मेरे को एक ऐसी ट्रिक मिल जाए जो चुटकी बजा के उनका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दे। तो चुटकी बजा के सॉल्व नहीं होगा, आपको बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा, पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर सिर्फ ट्रिक सीख रहे होंगे आप, तो ट्रिक सीखते हुए तो बहुत अच्छा लगेगा, पर जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा क्यों मैंने टाइम वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम वही आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर आपने कंसेप्ट समझा हुआ उससे रिलेटेड, तो कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आ जाए आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो ये चीज है जहां पे फोकस करना है। दूसरी चीज, अब इन बिटवीन टॉपिक को स्किप करने वाली बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का ये टॉपिक सबसे ज्यादा आया और सिर्फ प्रीवियस ईयर का वो टॉपिक हमने किया, बाकी टॉपिक कौन करेगा। अगर मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं, सबसे ज्यादा ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी बात है, मैंने भी करवाया कि सबसे ज्यादा ट्रेन वाला क्वेश्चन आया, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि एवरेज स्पीड तो आएगा नहीं, छोड़ दो, वो चीज गड़बड़ है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेन वाला सिर्फ ना ऐसा क्वेश्चन आया था कि स्पीड दी हुई थी, मीटिंग टाइम पूछा हुआ था, अगली बारी वो टाइम देगा और फिर मीटिंग टाइम पूछेगा, तो कैसे करोगे। तो एक टॉपिक अगर उठा लिया है तो उसको फुल फ्लेज सॉल्व करो, एक टॉपिक को इन बिटवीन छोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे बढ़िया है वो टॉपिक को ही छोड़ दो, तो कम से कम सिरदर्दी तो नहीं रहेगी, पेपर में देखते ही पता लगेगा ये तो मैंने किया नहीं, स्किप करके आगे तो चले जाओगे, अपने 2 मिनट वेस्ट नहीं करोगे, वहां पे 2 मिनट लगाए फिर भी आंसर नहीं आ रहा, वो गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग को स्किप करना है तो ये स्मार्टली स्किप करना सीखो कि मेरे को ये टॉपिक में दिक्कत आती है, ज्यादा टाइम लगता है, तो बेटर टू लीव दैट टॉपिक, बट सारा पूरा का पूरा यूनिट छोड़ देना ये बिल्कुल ही गलत चीज है और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हार्म करेगी जब आप देखोगे अपना रिजल्ट और किस वजह से आपका पेपर है जो नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं की, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं किया, 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया। अगर वो यूनिट आपने की होती, दिन का आधा घंटा ज्यादा दिया होता, तो वो आपका 2-4 नंबर जरूर आपको देके जाता और आपका नेट या जेआरएफ आपके पास होता। बाद में ये चीजें लगती हैं कि यार आधा घंटा और पढ़ लेते, तो अभी क्यों नहीं, अभी ही पढ़ो ना, साथ लेके चलो मैथमेटिकल रीजनिंग को, क्यों उसको पीछे छोड़ रहे हो, क्यों इसको इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंस कम दे रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये यूनिट। मैथ्स हम नर्सरी क्लास से सीख लेते हैं, क्यों सीख लेते हैं, क्योंकि जरूरी है, हर जगह काम आएगी, पेपर 2 में, पेपर 1 में हर जगह आपके काम आने वाली है, तो उस चीज पे हमें फोकस करना है। टॉपिक छोड़ना है, एक टॉपिक को सिरे से छोड़ दो, पर बीच में ना छोड़ो, ये कर लो, इंपॉर्टेंट ना, वो पेपर में फिर इंपॉर्टेंट ही रह जाता है। स्टार्टिंग से करना है, 4 महीने हमारे पास हैं, लग के करो, बेसिक से करो, हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलो। करना क्या है, डू नॉट जंप टू पीवाईक्यूज डायरेक्टली कि ये प्रीवियस ईयर में आया था मैम, ये करवा दो, बस ये करवा दो, ये करवा दो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये प्रीवियस ईयर वाली डीआई करवा दो, रिपीट होगी क्या, नहीं, पर कंसेप्ट रिपीट होगा प्रीवियस ईयर वाला ही, तो वो चीज हमारे लिए जरूरी है, कंसेप्ट को समझो देन प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, पर पहले कंसेप्ट की क्लैरिटी भी लेना उतना ही जरूरी है, फिर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हेल्प मिलेगी, एंड एप्रोप्रिएट टाइम देना जरूरी है। ट्रिक्स एंड कैलकुलेशन अप्रोचेस या शॉर्टकट से काम नहीं चलता है, शॉर्टकट से
शायद आपके 5 में से एक क्वेश्चन में वो हेल्प करे, बट व्हाट अबाउट 4 क्वेश्चंस? मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रही हूं और पेपर में 5 में से एक क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, बट मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा रही हूं, 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। क्या है बेटर? कंसेप्ट समझना और 5 में से 5 क्वेश्चन सही करना। शॉर्टकट से एक क्वेश्चन सही करके खुश होना मुझे लगता है अच्छी बात है। एज ए टीचर मेरा खुश होना भी और एज ए स्टूडेंट आपका खुश होना भी कि एक क्वेश्चन सही हो गया। हम अगर थोड़ा और समय देते, डेली आधा घंटा देते मैथ्स और डीआई पे, मैथ्स पे मेनली, तो अपने आप आपका डीआई वाला पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता, अपने आप आपको दूसरी यूनिट में भी कॉन्फिडेंस आता। जो इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगते हैं आपको, इतने टफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो बहुत ईजी हो जाते और पेपर 2 में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। तो ये चीज समझो कि क्या स्मार्ट तरीका है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और ये एक सबसे बेस्ट चीज है जो मुझे लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जेआरएफ हो गया। क्यों हो पाया? मेरे पेपर 1 में सिर्फ 31 क्वेश्चन सही थे, बट उन 31 क्वेश्चन में मेरे मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 में से 5 क्वेश्चन सही थे, डीआई का 5 में से 4 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो वो 10 में से 9 क्वेश्चन मेरे सही थे जो मेजर ऑडियंस के गलत होते हैं। मेरा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। तो मैं ये बोल दूं कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किए बिना पेपर हो जाता है? नहीं होता। मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि पहली बार नहीं करके गई थी तो रिजल्ट मेरे सामने था, ना नेट हुआ था ना जेआरएफ हुआ था। दूसरी बार पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन करके गई थी बाकी यूनिट्स के साथ, बेशक क्वेश्चन सही नहीं हुए, बट पेपर में कॉन्फिडेंस पूरा था। जो मेरे को लगा सही क्वेश्चन का आंसर, मैंने वो लगाया। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि काश पढ़ लिया होता। वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमें अभी से ही अपने अंदर लेके चलना है। पेपर में कोई जादू नहीं आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस लूज होने में 1 मिनट लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में महीने लग जाते हैं। और ये एग्जामिनेशन इज अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अपना एटीट्यूड चेंज करो एंड ये शॉर्टकट्स के पीछे भागना बंद करो। जितना ज्यादा अपने फ्यूचर ओरिएंटेड बनोगे ना, अपना फ्यूचर देखते हुए पढ़ोगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी। और यही चीज आपको सीखते हुए चलना है और यही चीज पे काम करना है। अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से आता है तो भी उसको ऐसे मत सोचो कि हो जाएगा, बहुत इजी है। नहीं, पेपर में कुछ भी अलग चीज आ सकती है। तो कंसेप्ट्स पे फोकस करो। 100% नहीं पढ़ सकते हम, 90% तो पढ़ सकते हैं ना, 50% तो पढ़ सकते हैं ना। तो बेसिक्स से स्टार्ट करो। स्टार्ट करना, बेसिक्स क्या है? बेसिक्स है टॉपिक जब हम उठा रहे हैं तो बिल्कुल कोर से उठाओ। नंबर सिस्टम उठा रहे हो तो नंबर सिस्टम उठाओ, ठीक है। और अगर आपने टॉपिक मेरे से पढ़े होंगे तो हमने यही चीज की थी स्टार्टिंग में। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा था, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, फिर हम दूसरे टॉपिक्स पे जंप किए थे। फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना सिखाया, जिसमें हमने क्या देखा कि ट्रेन वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो ट्रेन वाला क्वेश्चन हमने किया। हमने देखा CISI का रेट वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, हमने किया। बट क्या हमने डायरेक्टली ट्रिक सीखी? नहीं, हमने पहले कंसेप्ट सीखा। आधा घंटा कंसेप्ट पे लगाया, 20 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, 50 मिनट की क्लास में फिर जाके हमारे 2 नंबर पक्के हुए थे। क्योंकि क्वेश्चन में वही, पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, इसकी मैं गारंटी नहीं देती। टॉपिक वही आएगा, उसकी मैं श्योरिटी आपको दे सकती हूँ। इस चीज पे काम करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय दो, ठीक है। मेरे पास वो बच्चे भी हैं जिन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग DI करके अपनी सिलेक्शन ली, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं किया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब पेपर होता है ना, उसके बाद जब हमें लगता है, जब खुद सेल्फ एनालिसिस होता है, फिर हम समझते हैं कि यार ये चीज भी कर ली होती। और इस बार बहुत सारे बच्चों ने ये चीज बोली कि मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा, बाकी सभी यूनिट्स पढ़ते थे, अब से मैथमेटिकल रीजनिंग और DI भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये चीज करना जरूरी है। तो आपको भी वो चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालो, बहुत ज्यादा बिजी हो फिर भी निकालो दिन में 50 मिनट, 1 घंटा नहीं बोल रही, 30 मिनट के लिए बोल रही हूँ। तो आधा घंटा निकालो एंड फोकस करो। थोड़ा कम सो जाओ। अगर आप ये टाइम निकाल के आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरे के पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 में। और जो पेपर 1 पेपर 2 में जो टॉपिक्स थे जिनमें नंबर्स आ रहे थे, उनको करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, उनको करने में अब कम टाइम लगेगा। तो वहीं पे आपका टाइम है जो सेव हो जाएगा। तो इस चीज पे फोकस करो, डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस किया करो, नंबर अपने आप सोचो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, परसेंटेज निकालना सीखो, एवरेज करना सीखो। यही चीजें आपको हेल्प करती हैं अल्टीमेटली।
फिर प्रीवियस ईयर देख के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका कंसेप्ट समझो। और अगर आप मेरी क्लासेस फॉलो करते हो तो यही चीज हम करते हैं। मेरी क्लासेस 50 मिनट 55 मिनट की हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट पे कमांड बिठाना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाने से मेरा काम नहीं होता और आपका काम भी नहीं होता। दोनों को लग के तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छे तरीके से, तो बात बनेगी और फिर हमें अच्छे तरीके से हमारे नंबर भी आएंगे और हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में हेल्प होती है मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो मैथमेटिकल रीजनिंग को आप नहीं स्किप कर सकते और इवन कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जिसको आप स्किप करो। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें हम निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को निकाल के उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है उनको छोड़ दो। सब कुछ नहीं करना है बट जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रही हूँ आपके लिए, एवरेज स्पीड। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपसे डीआई में पूछा गया है, डीआई में भी ये टॉपिक पूछा जा चुका है। तो एवरेज स्पीड को समझते हुए चलेंगे, कल आपके लिए वीडियो आ जाएगी एंड फिर फटाफट से और टॉपिक है उनको कवर करेंगे डेली बेसिस पे। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई इन 2 यूनिट से मैं आपको मोहब्बत करवा दूंगी। बस थोड़ा सा टाइम अपना दे दो और आपको ये दोनों यूनिट बहुत अच्छी लगने वाली है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है सो दैट जो बच्चे डरते हैं इससे वो इस यूनिट को सीख जाएं और अच्छे से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सके। बाय बाय।